हरियाणा मांगे हिसाब के तहत यहाँ यात्रा निकलने वाली है और भवानी खेड़ा से तो कहीं न कहीं हमारे साथ एक पहली बार खास मेहमान कांग्रेस पार्टी से टिकट के दावेदारी ठोक चुके हैं भवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र से महेंद्र सिंह और चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से। आप दावेदारी ठोक रखी है आपने, टिकट आप भी मांग रहे हैं, टिकट सब मांग रहे हैं। क्या समझते हो टिकट कैसे मिलेगी, कैसे नैया पार लगेगी? आपसे सारे पैसे में अच्छे हैं, आपसे वो नेता भी रह चुके हैं कई बार, या बड़े बड़े उनके बिजनेस है और महेंद्र सिंह और एक सामान्य नागरिक है। हर विधानसभा क्षेत्र में 1 दर्जन प्रत्याशी तैयार है, तो आप अपने आप को इनके बीच कहाँ खड़ा पाते हैं और कैसे गाड़ी पार लगेगी? आप मैं पूरे भवानी खेड़ा हल्का में 2007 से लेके लगातार, शायद सुख में तो मैं शामिल नहीं हुआ, पर हर दुख में मैं लोगों के बीच में रहा। जनता जनादेश सबसे सर्वप्रिय जनता है। बड़े बड़े धनाढ़, बड़े बड़े धन्ना सेठ, जनता के आगे कुछ नहीं है। जनता सर्वप्रिय है और जनता का आशीर्वाद जिसको मिला उसको परमात्मा का भी सारा आशीर्वाद मिला और उसने नैया, उसकी नैया पार हुई है। कांग्रेस पार्टी का आशीर्वाद रहा। अगर हाईकमान ने चाहा तो मैं टिकट की दौड़ में हूं। अगर हाईकमान ने मेरे से कोई बेहतर और कैंडिडेट है तो मैं उसकी मदद करने के लिए भी तैयार। तो इतना आसान थोड़ी, इतना आप एकदम मन बना के आ गए 2007 के बाद और महेंद्र सिंह और जी झोला उठा के चल पड़िए और जाते ही जनता वोट भर देगी झोले के अंदर और आप विधायक बन जाएंगे, ऐसा ही सोच के आए? रामबा साहब ऐसा तो नहीं है। जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है और आशीर्वाद मिल रहा है। दीपेंद्र ने कहा, हुड्डा साहब ने कहा, किसने कहा ये आप चुनाव लड़िए, आपका भी नंबर आ सकता है? क्या किसका आशीर्वाद मिला आपको? ऐसे समाज के लोग काफी बार हाईकमान से मिले तो ये आश्वासन दिया था भाई अब की बार एक वोट को हम टिकट देंगे। पहले जो विधायक रह चुके आपकी आशाओं पे कितने खरे उतरे? भवानी खेड़ा पे हम बातचीत करें 10 साल के कार्यकाल की, क्या लोग खुश हैं? 56 पंचायतें हैं भवानी खेड़े की। अगर किसी भी गांव की किसी पंचायत से आप पूछोगे ना तो 0 नंबर मिलेगा उसका। तो 10 साल में आप ये 1956 में मंडी वाला ये आबाद हुई थी, अब मंडी का हाल देख लो क्या है। भवानी खेड़ा में उपमंडल का दर्जा नहीं है। सुंदर नहर में पानी की बड़ी तराई है, 42 दिन में 3 दिन के लिए पानी आता है। बेरोजगारी इतनी भयंकर है, सड़कें, विकास कार्य कुछ नहीं है। आज भी इस तमाशे के महीने में गाँव में पीने के पानी नहीं है, टैंक सूखे पड़े हैं। क्या करना चाहते हो? टिकट मिल जाती है, आशीर्वाद मिल गया, यहाँ से जीता देती है जनता आपको। हर बार आते हैं नेता आपकी तरह बातें करते हैं, लच्छेदार बड़ी कुर्सी पाते हैं, फिर ये जो बैठे इनमें पसीने की बदबू आती है इन लोगों में, ये कीड़े मकोड़े नजर आते हैं। पीछे आगे पीछे भले कमांडो होते हैं, ये नजदीक जाते हैं इनको उठा के फेंक देते, मिलने तक नहीं देते। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। रात को लगभग 9 बजने वाले हैं और पूरे हरियाणा प्रदेश में भागम भाग है। चुनाव की घंटी बज चुकी है और प्रदेश के हर पार्टी के नेता कहीं अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा मांगे हिसाब के तहत यहाँ यात्रा निकलने वाली है और भवानी खेड़ा से तो कहीं न कहीं हमारे साथ एक पहली बार हमारे कैमरे के सामने खास मेहमान कांग्रेस पार्टी से टिकट के दावेदारी ठोक चुके हैं भवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र से महेंद्र सिंह और 2009 में ये भजनलाल हजका पार्टी से यहाँ से उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ चुके हैं। 25-26 हजार यहाँ पे वोट आए थे इनके। उसके बाद से इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। सारी बातचीत इनसे करेंगे। अब कांग्रेस को लेकर इनकी क्या नजर है? जी महेंद्र सिंह और जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24 पे। लंबा साहब धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और आपका भी और आपके पूरे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आज आपसे मुलाकात हुई, बड़ी खुशी प्रसन्नता हो रही है आपसे। महेंद्र सिंह और जी सर, चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से, आप दावेदारी ठोक रखी है आपने, टिकट आप भी मांग रहे हैं, टिकट सब मांग रहे हैं। सबसे पहले मेरा प्रश्न आपसे यही रहेगा, 2009 के बाद ये चुनाव का भूत फिर जागा है आपके और एकदम ये निकल के आया कांग्रेस पार्टी में, दावेदारी ठोकी आपने। क्या समझते हो टिकट कैसे मिलेगी, कैसे नैया पार लगेगी? आपसे सारे पैसे में अच्छे हैं, आपसे वो नेता भी रह चुके हैं कई बार, या बड़े बड़े उनके बिजनेस है और महेंद्र सिंह और एक सामान्य नागरिक है और टिकट की दावेदारी ठोक चुका है और भजनलाल पार्टी से आप चुनाव लड़ चुके हैं। आपको भली बात ही पता है चुनाव कैसे लड़ा जाता है। चाणक्य नीति भी शायद आपको इतनी नहीं आती होगी, बीच में काफी गैप रहा है। तो महेंद्र सिंह और कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं और अब की बार कांग्रेस की पार्टी में बहुत मारा मारी है टिकट को लेके। हर विधानसभा क्षेत्र में 1 दर्जन प्रत्याशी तैयार है, तो आप अपने आप को इनके बीच कहाँ खड़ा पाते और कैसे गाड़ी पार लगेगी आपकी? लंबा साहब, मैंने 2009 में
हज़का पार्टी से चुनाव लड़ा था, तिकोने मुकाबले में मैं थोड़े से वोटों से रह गया था। रहा 20 का गैप, शायद आपको पता नहीं है, 2011 में मेरे बेटे का मर्डर हो गया था। जवान बेटा का मर्डर होने के बाद एक बाप टूट जाता है, तो मैं राजनीति से थोड़ा पीछे हटके सामाजिक कार्यों में लगा रहा। और अब मैं पूरे बवानीखेड़ा हल्का में 2007 से लेके लगातार, शायद सुख में तो मैं शामिल नहीं हुआ, पर हर दुख में मैं लोगों के बीच में रहा। लोगों का बड़ा प्यार स्नेह जो मैंने 2009 में चुनाव लड़ा था, उसी तरह मेरा आज भी और पहले भी रहा लोगों के बीच में जाना आना। रही बात चुनाव की, 2014-15 में हज़का पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया था, तो उसके बाद में कांग्रेस में हूं और कांग्रेस के छोटे मोटे कार्यक्रमों में भाग लेता रहा। अब रही चुनाव की बात, चुनाव प्रजातंत्र है, सभी का अधिकार है वोट टिकट मांगने का, और काफी लोग आए हुए लेन में। जनता जनादेश सबसे सर्वप्रिय जनता है। बड़े बड़े धनाढ़, बड़े बड़े धन्ना सेठ, जनता के आगे कुछ नहीं है। जनता सर्वप्रिय है, और जनता का आशीर्वाद जिसको मिला उसको परमात्मा का भी सारा आशीर्वाद मिला, और उसने नैया, उसकी नैया पार हुई है। और मैं भी उसी उम्मीद के साथ, जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है और कांग्रेस पार्टी का आशीर्वाद रहा। अगर हाईकमान ने चाहा तो मैं टिकट की दौड़ में हूं। अगर हाईकमान ने मेरे से कोई बेहतर और कैंडिडेट है तो मैं उसकी मदद करने के लिए भी तैयार हूं। तो जनता का जनादेश की बात आई, तो जनता का जनादेश महेंद्र सिंह ओड के साथ है। बलियाली गांव से आते हैं, और बलियाली गांव एक तरफ अगर आपकी तरफ झुक जाता है तो भी उसकी लीड को काटना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बलियाली गांव काफी बड़ा है, काफी अच्छी खासी तादाद में वोट है। तो जनता का जनादेश क्या कहता है? किसी पुराने प्रत्याशी के साथ जाएगा, या किसी बड़े नेता के साथ जाने वाला है, या महेंद्र सिंह ओड के साथ खड़ा है फिलहाल? गांव का और पूरे 52 गांव बवानीखेड़ा, लेकिन पूरे 52 गांव का बिल्कुल पूर्ण रूप से आप ग्राउंड लेवल पता कर लेना। हर 36 बिरादरी का भाई चाहता है भाई महेंद्र ओड एक शरीफ आदमी है, शरीफ इंसान है, लोगों के साथ मिलकर चलता है, हर दुख में शामिल होता है। क्यों ना अब की बार इसको प्रत्याशी बनाया जाए। तो महेंद्र सिंह ओड हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद है। बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से रात के 9 बजने वाले हैं, और अब भी ये प्रचार में जुटे हुए हैं। खुद कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं अब की बार, और अब की बार नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि ये लास्ट पारी है बवानीखेड़ा की SC BC। इसके बाद ये सीट शायद जर्नल होने वाली है, और 2026 में परिसीमन बदलने वाला है। ये अभी तो SC BC की सीट है, SC की सीट है, तो ये 2026 के बाद कुछ अलग ही माहौल होगा, और ये शायद जर्नल होने वाली है, क्योंकि काफी साल से यहाँ पे SC BC की सीट रही है। तो सरकार भी चाहती है कि जहाँ SC BC है वहाँ पे अब इनको जर्नल कर दिया जाए, क्योंकि कई सालों से यहाँ पे एक मुश्त राज किसी तबके का रहता है। तो क्या सोचते हो? तो महेंद्र सिंह ओड ने सोचा अब की बार नहीं तो फिर कभी नहीं, जर्नल हो जाएगी, अब तुम्हारा मौका लगने वाला नहीं है, और अब की बार लास्ट पीरियड है, मौका है, चौका मार दीजिए। तो इतना आसान थोड़ी, इतना आप एकदम मन बना के आ गए 2007 के बाद, और महेंद्र सिंह ओड जी झोला उठा के चल पड़िए, और जाते ही जनता वोट भर देगी झोले के अंदर, और आप विधायक बन जाएंगे, ऐसा ही सोच के आए? लांबा साहब, ऐसा तो नहीं है। जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है और आशीर्वाद मिल रहा है। और हरियाणा में 70 रिजर्व हल्के हैं टोटल, तो ओड समाज के लिए किसी भी हल्के में कोई दावेदारी है ना, पूरे हरियाणा में ओड समाज की तरफ से मैं एक दावेदार हूँ बवानीखेड़ा हल्का से। बिल्कुल मानते हैं। और ओड समाज का मैं लगातार 3 योजनाएं प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ। अभी 6 महीने पहले मैंने अपना रिजाइन दिया, अभी मैं 7-8 महीने पहले रिजाइन किया। फिर मैं चुनाव में जाऊंगा तो मैं समाज से थोड़ा हटके, राजनीति समाज का दोनों मेल नहीं खाता, इसलिए मैंने रिजाइन करके और चुनाव की तैयारी की है, और जनता का भरपूर सहयोग और प्यार मिल रहा है। क्या कोई गॉडफादर है कांग्रेस में आपका? कई नेताओं के तो गॉडफादर बैठे हैं, कोई सूटकेस भर के ले जाएगा, कोई कुछ करेगा, आपके पास क्या है ये जानना चाहेंगे सर। इतनी आसान नहीं है, रास्ता बड़ा कठिन है, लंबी चौड़ी डगर है, और ओड साहब आ गए, आते टिकट दे देंगे, अरे ये विधायक बन के यहाँ पे लोगों पे राज करेंगे, इतना आसान तो लग नहीं रहा है। 1 दर्जन प्रत्याशी आपके सामने, आपकी पार्टी के, पहले तो उनसे लड़ना पड़ेगा आपको, उनसे टिकट मांगनी पड़ेगी, उसके बाद कहेंगे विपक्ष का नंबर आएगा साहब, पहले तो अपनी पार्टी से ही सुलझना पड़ेगा आपको। ऐसे है सर लांबा साहब, पैसा कोई मायने नहीं रखता, जनता का प्यार बहुत बड़ी ताकत है। पैसे वाले धनाढ़ काफी लोग देखे आपने कला खाते, जनता जनादेश के आगे पैसा कुछ नहीं है, और जनता का प्यार सब प्रिय है सबसे। मैं तो जनता का आशीर्वाद और पार्टी हाईकमान का आदेश की इंतजार है। जनता ने भरपूर आशीर्वाद दे रखा है, और पार्टी हाईकमान ने अगर मौका दिया
तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर पार्टी हाईकमान किसी और को चाहती है तो मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं ये नहीं कहता मैं तो चुनाव लड़ूंगा या मैं टिकट मेरी फाइनल है। और समाज के कितने वोट हैं यहाँ? और समाज के पूरे हरियाणा में करीब 3.5 लाख वोट हैं जी। और आपके भवानी खेड़ा में? भवानी खेड़ा में 4500 वोट हैं। लोकसभा हिसार में करीब 75,000 वोट हैं और समाज के, जो कि अब की बार 85%, 80-85% और समाज ने एक तरफा कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है। 2009 और 2024 जी, बहुत लंबा पीरियड निकाल दिया आपने बीच में, ना तो कभी दावेदारी ठोकी, या उन लोगों से डर गए, या फिर आपकी हिम्मत नहीं हुई उन लोगों के सामने खड़ा होने की, या आपकी बार आपने ऐसा माहौल देखा, हाँ भाई एक नॉर्मल इंसान को टिकट दे रही है सारी पार्टियां, पैसे वाले की बूझ नहीं है, सूटकेस वाले की बूझ नहीं है, बाहरी कैंडिडेट की बूझ नहीं है, तो अब की बार वोट साहब का नंबर आ जाएगा, महेंद्र का चुनाव लड़ लेंगे, बल्ले बल्ले हो जाएगी, और ऐसा ही लग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है लंबा साहब, डरा नहीं, झुका नहीं। मैंने आपको जो बताया था वो मेरे बेटे वाला दुख था, वो 5-10 साल आदमी उससे नहीं निकल सकता। नहीं, और समाज डरने वाला तो नहीं है, इनकी पुरानी हिस्ट्री राजा महाराज जमाने की या बाद की हिस्ट्री निकालें तो और समाज डरने वाला तो है नहीं। ये लाठी चलाने में बड़े माहिर होते हैं, और एक लाठी से 4-4 लोग भी इनके धराशायी हो सकते हैं, तो ये कला में माहिर हैं लठ चलाने में, तो और समाज का तो डरने वाला तो काम है नहीं और समाज का। कुछ परिस्थिति थी इसलिए थोड़ा हमें कम चला, हालांकि ये नहीं मैं बिल्कुल निष्क्रिय, मैं सामाजिक तौर पे हल्का भवानी खेड़ा का ऐसा कोई भी काम नहीं किसी दुख में शामिल ना हो 10-12 सालों के बीच में। अच्छा चलो मान लेते हैं आप टिकट नहीं मिली, तो दिल से कहते हैं कांग्रेस के साथ रहेंगे, या फिर उस जिसको टिकट मिली उसको हराने में लग जाएंगे, वो महेंद्र सिंह गौड़? ऐसे सर मैं बताऊं आपको, मैं 1986 से 1999 तक चौधरी बंसीलाल समर्थक रहे हैं जी, चाहे सरकार सत्ता हो या ना हो। 1999 में चौधरी भजनलाल जी के साथ मिले थे, और 2015 तक बीच में कभी सत्ता नहीं आई चौधरी भजनलाल की, तो ईमानदारी से उसके साथ रहे। 2015 में जैसे हजका का विलय हुआ कांग्रेस पार्टी के, उस दिन चौधरी कुलदीप बिश्नोई को बोल दिया था भाई अब हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ हैं और साथ रहे। आज भी देख लो 15 और 24 9 साल का अरसा हो गया, बीच में सत्ता भी थी, सरकार था, सब कुछ था। ये और समाज एक ऐसा समाज है, गद्दारी नहीं कभी करता, वफादारी के साथ काम करता है जहां भी रहता है। 1947 में पाकिस्तान से उजड़ के आया था, अपनी वफादारी और मेहनत से ही बल पे हमने काम किया है। इस हरियाणा प्रदेश को और समाज ने विकसित करने में बड़ा योगदान रहा है, चाहे वो नहरों का हो, चाहे खाड़े का हो, चाहे सड़कों का हो। महेंद्र सिंह गौड़, दीपेंद्र ने कहा, हुड्डा साहब ने कहा, किसने कहा ये आप चुनाव लड़िए, आपका भी नंबर आ सकता है, क्या किसका आशीर्वाद मिला आपको? ऐसे समाज के लोग काफी बार हाईकमान से मिले, तो ये आश्वासन दिया था भाई अब की बार एक वोट को हम टिकट देंगे। तो लॉटरी लगने वाली और समाज और समाज के हरियाणा के और समाज होंगे कम से कम 20, 25, 30, 40 आदमी 2-4 बार हाईकमान से मिले हैं, उनसे ये आश्वासन मिला है भाई अब की बार हरियाणा में हम एक वोट को टिकट देंगे। आप प्रदेश अध्यक्ष रहे पूरे हरियाणा के? जी सर। तो छोटी सी जानना चाहेंगे, विधायक बनने की तैयारी में आप निकल पड़े हो, आपने कितने साल रहे और समाज के अध्यक्ष? मैं 2015 से 2023 तक। सब काफी लंबा पीरियड रहा है, बीच में 3 साल का पीरियड था। आपने और समाज के लिए पूरे हरियाणा में किया क्या, इतना बता दीजिए ताकि हमें पता लगे। आप एमएलए बनने के चक्कर में विधायक तो बनने वाले हैं या बन जाएंगे, या टिकट मिली तो आशीर्वाद तू बाला कमान का, तो पहले तो यही जानना चाहेंगे और समाज को कितना ऊपर उठाया आपने, कितनी शिक्षा की जागृति लेके आए, आज कितना और समाज को आपने खाता पीता कर दिया, आज सुख दुख में कितने और समाज के साथ खड़े रहते हैं पूरे हरियाणा में? और समाज के पूरे हरियाणा में हर दुख और सुख में जाता हूँ। रही बात उठाने की, समाज को बिना राजनीति के कोई उठा नहीं सकता, बिना किसी योग्य के। जिस भी समाज ने कोई तरक्की की है तो राजनीति की सीढ़ियों में चढ़ के की है। और समाज के लिए हमने पूरा हरियाणा का एक और धर्मशाला छात्रावास, भागीरथ छात्रावास, सागर सम्राट हाल और धर्मशाला हिसार में 1.5 एकड़ जमीन में करीब 3.5 करोड़ रुपया मेरे कार्यकाल के अंदर चंदा के रूप में, ग्रांट के रूप में हमने कड़ी इकट्ठा करके उस पर लगाया है। सागर सम्राट शिक्षा समिति और समाज हरियाणा, सागर सम्राट राजा जी थे जी, उनकी याद में एक बड़ा अच्छा स्मारक बना दिया आपने। तो पूरा हरियाणा का पहला ऐसा स्मारक बना है वो? पूरे हरियाणा में एक ही है। उनकी प्रतिमा भी लगाई होगी उसमें? जी सर। राजा सागर जी की नहीं, प्रतिमा भी नहीं लगी, अभी कुछ काम चल रहा है, जैसे ही पूरा होगा उसके बाद उसके बारे में वो बना रखे। और धर्मशाला है, सागर सम्राट हाल है, भागीरथ छात्रावास,
ठीक है, 3 लाख बताया आपने अपनी नफरी, थोड़ी सी नफरी है, ज्यादा नफरी नहीं है आपकी। हाँ, 3.5-4 लाख। कितने डॉक्टर हैं, कितने पुलिस में हैं, कितने इंजीनियर हैं, कितने चपरासी हैं, कितने एक्शन हैं, कितने डीसी हैं, कितने एसपी हैं, कितने डीएसपी हैं, कितने इंस्पेक्टर हैं, कितने लोग पीएन कर रहा, कितने आपके समाज के 3 लाख में हरियाणा सरकार में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं 6 सीटों पे? ऐसे सारे एक्चुअल डाटा तो नहीं है, बाकी आईएएस 2 है मेरे समाज में। एक कमीशन रिटायर हुआ है डॉक्टर महावीर सिंह, अभी कुछ 1.5-2 साल पहले। एक आईएएस है रामकुमार, जो गुजरात कैडर का है। कहाँ कमी रहेगी? अब 3 लाख लोगों में 2 आईएएस, थोड़ी बहुत नौकरी मिलेंगे, तो कमी कहाँ है? समाज की कमी है? आप जैसे खाते पीते लोग इतने ऊपर उठ के, उनकी कमी है? कमी सर राजनीति की है। राजनीति में जो एससी का कोटा है, हमारा कोई ऊपर लेवल पे है नहीं है, किसी भी चाहे वो राजनीति में लो, कहीं भी लगा लो। जब एससी कोटा का जिक्र आता है तो समाज पीछे पिछड़ता है। बिना वकील के कहीं कोई केस जीता है क्या आज तक? तो हमारे वकील की कमी है। वकालत, अगर इतना राजनीति में कोई हिस्सा नहीं होगा तो इतना हमारा समाज ऐसे पिछड़ता रहेगा। 1947 में भारत पाकिस्तान से उजड़ के आया था, नया एक अपना बेस बनाया था उन लोगों ने। बेस बनाने के बावजूद आज 77 साल के दौरान कहीं भी राजनीति में कोई हिस्सेदारी भागीदारी नहीं हुई समाज की। आपने कितनी बार सड़कों पर उतर गौड़ समाज के लिए अपनी हक की मांग की? हमें भी हमारा हक दीजिए, चाहे आधा प्रतिशत दे दिए, चाहे सुरत्ती भर दे दीजिए, लेकिन हमारा हक तो दीजिए। हर सरकार के बाद हमने कोशिश करी है उनसे मिलने की, हर तरह अपना प्रतिनिधि मिला, भाई हमारे समाज को हक मिलना चाहिए, हमारे समाज को हिस्सा मिलना चाहिए, हमारे समाज को ऊपर उठाओ। आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। तो हमारे साथ महेंद्र सिंह गौड़ खास बातचीत में कांग्रेस से टिकट की दावेदारी ठोक चुके भवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से, और कहते हैं कि और समाज पहले हरियाणा प्रदेश में ऐसा है जो खुद टिकटाती के तौर पे भवानीखेड़ा से उतरे हुए हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश में और समाज के मात्र महेंद्र सिंह जी और हमारे साथ बलियाली गांव से मौजूद है भवानीखेड़ा से, कांग्रेस के टिकट के रूप में ये टिकट मांग रहे हैं प्रत्याशी के तौर पे महेंद्र सिंह जी। जी सर। चलो ठीक है, चुनाव लड़िए, सबका है कि टिकट मिले ना मिले वो भी आगे की सोची जाएगी। पहले जो विधायक रह चुके, आपकी आशाओं पे कितने खरे उतरे? भवानीखेड़ा पे हम बातचीत करें 10 साल के कार्यकाल की, क्या लोग खुश हैं? लांबा साहब, 10 साल के दौरान अगर 52 गांव में 56 पंचायतें हैं भवानीखेड़े की, अगर किसी भी गांव के किसी पंचायत से आप पूछोगे ना तो 0 नंबर मिलेगा उसका। भवानीखेड़ा काफी पुराना हल्का है, इसके साथ के काफी जिले का रूप ले गए, कई जिले बन भी गए। भवानीखेड़ा उल्टा पिछड़ के वापस भवानी गांव की तरफ आ गया। तो फिर ये तो कांग्रेस की भी कमी रही है। 2 बार तो कांग्रेस के यहाँ रामकिशन फौजी रहे हैं, शायद 2 बार या 3 बार वो विधायक रहे हैं। अब 10 साल का अरसा लंबा साहब बहुत लंबा था। 10 साल में काफी विकास होने चाहिए थे। तो 10 साल में आप ये 1956 में मंडी ये आबाद हुई थी, अब मंडी का हाल देख लो क्या है। भवानीखेड़ा में उपमंडल का दर्जा नहीं है, सुंदर नहर में पानी की बड़ी तराही है, 42 दिन में 3 दिन के लिए पानी आता है, बेरोजगारी इतनी भयंकर है, सड़कें विकास कार्य कुछ नहीं है। आज भी इस समस्या के महीने में गांव में पीने के पानी नहीं है, टैंक सूखे पड़े हैं। क्या करना चाहते हो? टिकट मिल जाती है, आशीर्वाद मिल गया, यहाँ से जीता देती है जनता आपको, तो क्या विकास कार्य में क्या पहला काम, 1 2 3 काम क्या आपके रहेंगे वो मुख्य तौर पे भी लोगों के लिए? लंबा साहब, हाई कमान का आदेश हुआ और जनता का आशीर्वाद मिला तो भवानीखेड़े का पिछड़ापन मैं दूर कर दूंगा। सबसे पहले सुंदर नहर। महेंद्र सिंह गौड़ जी, ये बात मत कहिए आप, पूरे हरियाणा के नेता कान पक चुके हैं ये जनता के, भारत के लोगों के। हर बार आते हैं नेता आपकी तरह बातें करते हैं, लच्छेदार, बड़ी कुर्सी पाते हैं, फिर ये जो बैठे इनमें पसीने की बदबू आती है इन लोगों में, ये कीड़े मकोड़े नजर आते हैं, पीछे आगे पीछे भले कमांडो होते हैं, ये नजदीक जाते हैं उनको उठा के फेंक देते हैं, मिलने तक नहीं देते। घर पे जाते तो बाहर बड़ा कुत्ता बंधा होता है, वो अंदर जाने नहीं देता, या फिर साहब सो रहे हैं, या फिर साहब चंडीगढ़ गए, साहब दिल्ली गए, ये 5 साल ऐसे ही निकल जाते हैं। कुछ बचा कुचा, आप विधायक बने, आप भी ये पैटर्न अपनाएंगे, थोड़ा बहुत समय रहेगा, आपने आज पीछे की जो रड़क निकालनी है कई लोगों की, आपने 20-50 आपकी सूची में सबसे बड़े जो आपको अखरते हैं उनके रड़क निकालने में निकाल देंगे। ये नहीं सोचता कोई भी यहाँ सड़कों का क्या हाल है, पानी का क्या हाल है, रोजगार कैसे देंगे, यहाँ खाने पीने की व्यवस्था क्या रहेगी, आगे का भविष्य क्या रहेगा, पुलों का निर्माण कैसे करवाएं, ये सब जाइए भाड़ में, अपना काम बनता जनता जाए भाड़ में, राम नाम जपना और पराया माल अपना, ये पैटर्न सब। तो आप इतने बड़े बड़े दावे मत कीजिए, जनता परेशान हो चुकी है। लंबा साहब, हर बार नेता यही ही राग अल्पाते हैं, कोई नया सुनाइए, जनता नहीं सुनेगी इस बात। लंबा साहब, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं एक जनता से जुड़ा हूँ, एक गरीब परिवार से हूँ, और मेरे एक मन में सपना है, अगर मालिक ने मौका दिया तो लंबा साहब
5 साल बाद आपको दिखा दूंगा बवानी खेड़े के चमत्कार। रही बात पसीने की, एक जब हम पाकिस्तान से आए थे तो हमने नेहरू पे मजदूरी करी, हमारे पिताजी ने, माताजी ने नेहरू पे मजदूरी करी। मजदूर का बेटा कभी पसीना से नहीं डरता, पसीने के अंदर रहेगा, पसीना तो उसका एक पेशा है हमारा। और रही बात विकास की, लांबा साहब आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अगर बवानी खेड़ा की जनता का सहयोग मिला और भाई कमान का आदेश हुआ, अगर मौका मिल गया तो लांबा साहब आज से 5 साल बाद बवानी खेड़े में उपमंडल का दर्जा भी होगा, सुंदर नहर में पूरा पानी भी मिलेगा, बवानी खेड़े में खेल स्टेडियम भी होगा और बवानी खेड़े की काय अलग तरह की मिलेगी आपको। एक अच्छा शहर, अच्छे शहरों में एक शहर मिलेगा बवानी खेड़ा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। 3 लाख और समाज के लिए क्या करेंगे वो तो आपने बताया नहीं। अगर आपको भगवान ने मौका दे दिया, क्योंकि राजयोग सबकी किस्मत में तो नहीं होता, और किसी के बैठे बैठे ऑटोमेटिक घर बैठे भी राजनेता बन जाते हैं। और समाज के बारे में बताया नहीं आपने, पूरा हरियाणा में घूमे हो आप तो। नहीं, और समाज का सबसे बुरी हालत आपके समाज की आज के दिन? सबसे बुरी, मैं लांबा साहब आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिस भी समाज ने किसी भी तरक्की की है, किसी भी प्रकार की, तो राजनीति के अलावा बताइए, बता दो बिना राजनीति के फला समाज ने। तो कमी आपकी रही है, आप राजनेता बने क्यों नहीं? किसने रोका था आपको? ये बच्चे बैठे, इनकी सोच नहीं बन पाए राजनेता बनने की। राजनेता तो गरीब आदमी बन सकता है। आप कह रहे हैं जमीन से उठ के ऊपर पहुंचे कई लोग, कई साइकिल चला चला के संसद तक पहुंच गए। वे पहुंचे लांबा साहब जिनके, जिस समाज के वहां पहले MP MLA बैठे हैं, उन लोगों को बेस सपोर्ट मिल गई। और राजनीति तो आपका तो कोई नहीं बैठा MP MLA, अभी राजनीति में आ गए। तो मेरे जनता और भगवान का आशीर्वाद, जनता का सहयोग से आ रहा हूं मैं। महेंद्र सिंह और जी, बड़ी अच्छी बात है, दीपेंद्र जी आ रहे हैं, यात्रा लेकर यहाँ पर निकालेंगे, तो इनके बीच में क्या महेंद्र सिंह और जी कहीं खोसो तो नहीं गए हैं? इनकी चकाचौंध में बड़े बड़े जो नेता हैं उनके चकाचौंध में कहाँ महेंद्र सिंह जी अपने आप को खड़ा पाते हैं फिलहाल? और कितने गांव में दौरे कर चुके हो? जनता आपको कहती क्या है, रिएक्शन क्या आता है उनके चेहरे पे महेंद्र सिंह गौड़ को देख के? मैं हल्के के हर गांव में 2-3 बार जा लिया हूँ और जनता का बड़ा भारी प्यार मिल रहा है जी, और जनता का आशीर्वाद सहयोग भरपूर है। मेरे को 36 बिरादरी के लोग अपनापन समझते हैं, अपना मानते हैं। क्यों? उनके साथ मेरा काफी लंबे समय से जो मेल रहा है, उनके दुख सुख में जाता रहा हूं मैं, तो इसलिए जनता कहते हैं भाई ये भला आदमी है, शरीफ आदमी है, अब की बार इसको मौका दें। महेंद्र सिंह जी, काफी लंबी बातचीत हो चुकी, ये इंटरव्यू भी रीच में रहेगा, क्योंकि कई नेता हरियाणा के आपकी तरह ही एक जमीन से उठ के वो शिखर तक पहुंचे, वो देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे बाद में। वो भी आपकी तरह बातें करते थे, वो भी गरीब आदमी थे, आज वो बड़ी कुर्सी पे हैं, उनको आगे पीछे कुछ नजर नहीं आता। वो एक देसी कहावत है, शेर की हांडी में सवा शेर गल जाता है, तो वो उफान मारने लग जाती है, तो ऑटोमेटिक ये अक्सर देखा जाता है। हम भगवान से कामना करते हैं आपकी ये नेक नीति सद्बुद्धि ऐसी रहे, बाद में भी अगर आप यहाँ से जीतते हो तो आपको टिकट मिलेगी क्यों? एक कारण बता दीजिए मुझे, कांग्रेस आपको टिकट क्यों देगी, और टिकट मिलती है तो जनता आपको क्यों जिताएगी? कांग्रेस, पहली बात तो लांबा साहब पूरे हरियाणा में 17 सीटों में से 1 सीट कोड मांग रहा है। ठीक है, वो मिलनी भी चाहिए और देनी भी चाहिए। दूसरी बात, मैंने 2009 में इस बवानी खेड़ा हल्का के में चुनाव लड़ा था और मेरे को 25% वोट मिले थे, 3-3.5 वोटों से मैं हार गया था। तो जनता का प्यार और सहयोग और आशीर्वाद वो 2009 से बढ़ के आज मेरे को मिल रहा है। तो महेंद्र सिंह और जी, चलते चलते क्या कहना चाहेंगे हरियाणा के लोगों को, भवानी खेड़ा के लोगों को? भवानी खेड़ा के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, भवानी खेड़े के टिकट हाई कमान ने अगर मेरे पर विश्वास जताया और भवानी खेड़े की जनता ने आशीर्वाद दिया, तो मैं इस भवानी खेड़ा शहर को, जो इतने सालों से पिछड़ा हुआ है, इतने सालों से बेसहारा बना हुआ है, इसको पूर्ण रूप से विकसित करने में आपका अहम रोल अदा करूंगा। और जनता के लिए, पूरे भवानी खेड़ा हल्के की जनता के लिए मैं संदेश देना चाहता हूँ, इसी जगह पर 24 घंटे किसी भी समय यहाँ बैठा मिलूंगा। कोई भी कुत्ता नहीं होगा, कोई बिल्ला नहीं होगा, कोई गार्ड नहीं होगा, सिक्योरिटी नहीं होगी, ऐसे ही आम आदमी की तरह बैठा मिलूंगा। किसी टाइम भी किसी का फोन आ गया 24 उसके लिए तैयार रहूंगा। कोई भी आगे आंगली पकड़ के किसी भी समय लीजिए, मुझे हर समय तैयार मिलूंगा। न कि कोई नेता नहीं हूं मैं, तो एक गरीब परिवार से हूं और जनता की सेवा करने का भावना है। और भवानी खेड़ा बिछड़ा हुआ है, इसके बारे में मेरे मन में टीस है। और जाता हूँ कहीं, जैसे फतेहाबाद उसी से बना था, जिला बन गया। बरवाला को देखो अब जिले का रूप ले रहे। हर काफी हल्के थे
जो इसके साथ में बने थे, आज उनका बड़ा अच्छा रुतबा है और बवानी खेड़ा हमारा एक गांव की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो मेरा एक सपना है, अगर हाई कमान ने मेरे पर भरोसा किया और बवानी खेड़ा जनता का आशीर्वाद रहा तो मैं 5 साल में इस शहर को अच्छे शहरों में शामिल करूंगा। ये मेरा सपना है बवानी खेड़ा जी। महेंद्र सिंह गौड़ जी, चलते चलते आपसे सिर्फ इतना एक सवाल रहेगा। पिछली बार खट्टर साहब ने की यात्रा निकाली थी, मैं मनोहर लाल बोल रहा हूँ, और उन्होंने 80 पार 75 पार का नारा था और वो 40 भी पार नहीं कर पाए। हर जगह से ये ही अफरा तफरी जो आज आपकी पार्टी में मची है, ये ही माहौल पिछले 5 साल पहले बीजेपी में था। और इसी तरीके से एक जगह से 1 दर्जन प्रत्याशी टिकट मांग रहे थे और टिकट एक को मिलनी है। कहीं न कहीं 75 पार का नारा कहीं 30 पे ना समझ जाए, क्योंकि वो ही हाल आपका होने वाला है। क्योंकि हर जगह 6, 7, 10 प्रत्याशी तैयार बैठे चुनाव के लिए और कहने की टिकट एक को मिलनी है, तो भगदड़ मचनी स्वाभाविक है। तो हम तो भगवान से ये आशा करते हैं कहीं बीजेपी वाली आप में ना बन जाए, ये भगदड़ मचेगी तो कहीं न कहीं बड़ी आफत, बड़ी मुश्किलें हो सकती हैं आपकी पार्टी को। तो हरियाणा में कहीं न कहीं वो बीजेपी वाला असर ना हो, तो क्या कहेंगे? लांबा साहब, जो जनता है आज हरियाणा प्रदेश की जनता, उसने एक मन बना रखा है भाई बदलाव का, और कांग्रेस पार्टी को सत्ता सौंपना चाहती है। टिकटार्थी चला जाए, टिकटार्थ के पीछे 5 आदमी नहीं जाएंगे। उनका कांग्रेस पार्टी में आस्था है, कांग्रेस चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता मान लिया है और बदलाव का मूड है। 30 कैंडिडेट हैं, 20 हैं, कहीं 15 हैं, 10 हैं, आप देख लेना, इनके साथ कुछ नहीं जाएगा। जनता कांग्रेस में रहेगी, ये अपना कहीं भी जाओ कोई भी नेता। चलो, और साहब बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे बातचीत की, आपका कीमती समय लिया। रात का काफी समय हो चुका है, पूरे दिन आप बोटों में घूमते होंगे, आपकी यात्रा निकल, उसकी भी तैयारी चल रही है आपकी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे हरियाणा न्यूज़ 24 पे आए, बातचीत की, आपको शुभकामनाएं, टिकट मिले, चुनाव जीते, आपकी बातों पे खरे उतरे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मेहरबानी। तो हमारे साथ ये महेंद्र सिंह गौड़ खास बातचीत बने तो बवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर ये ताल ठोक चुके हैं, और ये तो आने वाला समय बताएगा आला कमान किसको आशीर्वाद देगा, किसके सर पे ताज होगा, बवानी खेड़ा का रूट किस करवट बैठेगा, तो समय बता पाएगा। तो सभी हम इससे आपसे हमारा भी प्रश्न रहता है, वास्तव में महेंद्र सिंह गौड़ को कांग्रेस से टिकट मिलनी चाहिए या कांग्रेस टिकट दे सकती है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अगर टिकट मिलती है महेंद्र सिंह गौड़ को तो कितने प्रतिशत चांस हैं, कितने मार्जिन से जीत के कांग्रेस की झोली में टिकट डाल सकते हैं, ये भी आपको हम प्रश्न छोड़ते हैं। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।